लूना को विलेज की तरफ ले जाते हुए कुछ ऐसा होता है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि कुछ गुंडे एलिसिया और क्लैन पर हमला कर देते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या क्लैन इन गुंडों को सबक सिखाएगा और क्या वो लूना के लिए एक वेट नर्स ढूंढ पाएगा। चलिए जानते हैं कि आगे क्या होता है। तो थोड़ी देर बाद एलिसिया को होश आ जाता है। तो आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया एलिसिया। लगता है भी हम लोग पकड़े गए हैं तो आखिरकार तुम क्यों शांत बैठे हो। चिंता मत करो, लूना सेफ है तो इसलिए मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मुझे यह बताओ कि आखिरकार तुम एक हेड से बेहोश कैसे हो गए। तो क्या तुम ट्रांसफर होने के बाद ह्यूमन की तरह कमजोर हो गए हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो यह देखकर हैरान था कि यह बॉडी कितनी ज्यादा कमजोर है। अगर ऐसी बात है तो आखिरकार हम लोग भाग क्यों नहीं रहे हैं। इस टाइम मैं ह्यूमन फॉर्म में हूँ, और जब तक मैं लूना को किंग नहीं बना देता तब तक मैं किसी के भी सामने अपनी असलियत नहीं ला सकता। और ऊपर से यहाँ रहकर मैं इंसानियत को करीब से देख सकता हूँ। तो चलो अब एक्सप्लेन करो कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तब एलिसिया उसे बताती है कि उन्हें कुछ लुटेरों ने पकड़ लिया है जो कि बहुत बुरे लोग हैं, और क्लैन को उन्हें देखकर इंसानियत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। तब वो सभी लोग उन गुंडों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बंदा भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर एक गुंडा उसे मार डालता है और उसकी एग्जाम्पल देकर सबको धमकी देता है कि अगर उनकी बात कोई नहीं मानेगा तो वह उन्हें मार डालेंगे। तब वो गुंडे एलिसिया को लेकर एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं, और क्लैन को एक लड़की अपने पास बुला लेती है। और जैसे ही वह लड़की क्लैन के हाथ में एक बच्चा देखती है, वैसे ही वो अपनी नौकरानी नेल को उस बच्चे को संभालने के लिए कहती है, और साथ में उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए कहती है। तब वो लोग एलिसिया को लेकर अपने साथी ब्रोको के पास चले जाते हैं, जो कि उन्हें खुद को बॉस बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि उनका असली बॉस जजक वहां पर नहीं होता है। पर वो सभी लोग इसके लिए मना कर देते हैं, जिस वजह से वो अपने गुलाम बेटी को दिखाकर उन्हें डराने लगता है, जिस वजह से उसके साथी डर जाते हैं। चलो अब थोड़े काम की बात कर लें। ए लड़की, मैंने सुना है कि तुम इन आर्कनाइट्स को लूना माउंटेन से लाई हो, पर वहां का राजा तो क्लेविटीज है ना। और ऊपर से मुझे पता है किंग ऑफ ईडल ने 13 हीरोज को अपने ताकतवर हथियारों के साथ क्लेविटीज के साथ लड़ने के लिए भेजा था, और उनमें से एक लड़की भी थी। और ऊपर से जिस बैठी को देखकर सब लोग डर जाते हैं, उसे देखकर तुम इतनी शांत खड़ी हो, जिसका मतलब तुम एक हीरो हो। तुम्हें पता है क्लेविटीज ने हाइडन के कैसर के ऊपर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो हम रेवंस के लिए बहुत अच्छी बात है। तब वो एलिसिया को रेड ब्लेड दिखाता है, जो कि बिल्कुल हीरोज के हथियारों जैसा लग रहा होता है, और उस हथियार को जो भी उठाता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। पर तब ब्रो को एलिसिया को बताता है कि उसके पास जो तलवार है वह फेक है, क्योंकि सिर्फ हाइडन की रॉयल फैमिली को ही आर्कनाइट से उन हथियारों को बनाना आता है। पर फिर भी बहुत सारे लोग बेवकूफ़ी में उन हथियारों को खरीद लेते हैं। और अब जब हाइडन का कैसल तबाह हो चुका है, तो वह इन फेक तलवारों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। पर असली पैसा तो वो असली हथियारों को बेचकर कमा सकते हैं। और उन हथियारों को पाने के बस दो ही तरीके हैं। पहला तो यह कि हिडन का किंग हीरोज को वो तलवार दे। दूसरा, जिस जगह पर हीरोज मरे हों वहां से कोई उन हथियारों को चुरा कर ले आए। जिस वजह से ब्रोको एलिसिया से उसके हथियारों के बारे में पूछने लगता है, पर एलिसिया कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती, जिस वजह से वह अपने साथियों को एलिसिया से इनेशन निकलवाने के लिए कहता है, जिस वजह से वह एलिसिया को खुशी के मारे वहां से ले जाते हैं। तब यहाँ डार्क वर्ल्ड का राजा वेटरूम वाले काम कर रहा होता है, और सभी के बुलाने पर चुपचाप उन्हें सर्व भी कर रहा होता है। और वह किसी को भी कुछ इसलिए नहीं कह रहा होता है क्योंकि लूना को वहां पर दूध मिल गया होता है, जिस वजह से वह शांत रहने का डिसाइड करता है। पर उस जगह की मालकिन को क्लैन में कुछ गड़बड़ लग रही होती है, क्योंकि चाहे सिर पर सिंह होने की वजह से क्लैन एक ऑनर की तरह दिखाई देता है, पर उसका कलर और आंखें उनसे बिल्कुल मैच नहीं करती हैं। तब यहाँ कुछ लोग नेल को नीचे गिरा देते हैं और उसे सजा देने के लिए पकड़ कर ले जाते हैं। तब वह लोग उसे बहुत मारते हैं, जो बात क्लैन को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि नेल ने लूना को दूध पिलाया होता है, और इसी वजह से वो उन दोनों को मार डालता है। तब क्लैन लूना को नेल को दे देता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगता है, ताकि वो इस बारे में जान सके कि क्या नेल वेटनर्स बनने के काबिल है या नहीं। तनेल उसे बताती है कि वह उसी जगह पर पैदा हुई थी और उन्हीं गुंडों के बीच में रही है, पर उसकी माँ वहां पर एक नौकरानी थी, जिसे वहां के लोग बहुत तंग करते थे। पर जब वो 12 साल की हुई तब वह गायब हो गई, और नेल को नहीं पता कि वो क्या भाग गई थी या फिर मर गई थी। तब उसके बाद लोगों ने उसकी माँ की जगह उसे मारना स्टार्ट कर दिया, और उसे एहसास हुआ
कि हमेशा से उसकी माँ उसे ही बचाती हुई आई है और उसके बाद उस बार की ऑनर ने उसे अपने पास रख लिया, जिसके बाद से वह वहां पर काम करती है और बच्चों को दूध पिलाती है। मैंने तो सुना था कि दूध एक माँ ही पिला सकती है, तो आखिरकार तुम्हारा बच्चा कहाँ है? मेरा कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तभी वो मर गया था, जिस वजह से मेरा दिल टूट गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं मर जाऊंगी। पर तब वहां पर मुझे एक बच्चे को दूध पिलाना पड़ा, जिस वजह से मेरे अंदर एक उम्मीद जाग गई। और अब जब यहाँ पर बच्चे आते रहते हैं तो मैं उन्हें दूध पिलाती रहती हूँ, ताकि मैं कम से कम इन बच्चों के काम तो आ सकूं। तब क्लैन को नेल की अच्छाई का एहसास हो जाता है, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि वो उसे लूना की वेट नर्स बनाएगा और वह उसे वहां पर सब कुछ छोड़ के उसके साथ चलने का ऑफर देता है। पर नेल इसके लिए उसे मना कर देती है, क्योंकि उसे वहां पर आने वाले बच्चों को दूध भी पिलाना होता है। तब यहाँ गुंडे एलिसिया को लेकर कहीं जा रहे होते हैं और जिस जगह पर वह होते हैं, एलिसिया को उन्हें देखकर एहसास हो जाता है कि वह पुरानी आर्कनाइट माइन में है। तब यहाँ पर कुछ गुंडे एक नौकर को पानी के अंदर भेज रहे होते हैं, ताकि वह पानी के अंदर से हीरो का हथियार निकाल सके और उसके बदले में वह उसे आजाद करने का वादा करते हैं, जिस वजह से वो आदमी बीच में कूद जाता है। पर जो उस पानी के अंदर मॉइस्चर्स होते हैं, उन्होंने तो हीरो को भी हरा दिया होता है, जिस वजह से वो उस बंदे को भी खा जाते हैं। आरमनिसिस वाटर के डार्क बीस्ट हैं, जो कि 300 साल पहले के फ्लड में यहाँ आए थे और इसी वजह से इस माइन को बंद कर दिया गया था। पर तब उस जनरेशन के सबसे ताकतवर हीरो कोड वॉर ने उनके साथ लड़ाई की, पर वह भी उनके सामने टिक नहीं पाया और उसका वेपन स्ट्रेंज स्प्लिटर, जो कि वाटरफॉल को भी स्प्लिट कर सकता था, वो भी उसी पानी में समा गया। और अब तुम लोग उसी तलवार को पाने यहाँ आए हो। मुझे नहीं पता था कि उस तलवार का एक नाम भी था। तो इसका मतलब तुम्हारे हथियार का भी कोई नाम होगा ना? मैं तुम्हें वो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। और ऊपर से तुमने उस बंदे के साथ झूठा वादा किया था, क्योंकि अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते तो तुम उसे रस्सी से जरूर बांधते। तब वो लोग एलिसिया को चुप रहने का कहकर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, जहां पर दूसरी तरफ और भी लोग एलिसिया का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा ब्रिज के ऊपर छलांग लगा देता है, जो कि एलिसिया को छूने के लिए बेताब हो रहा होता है। मुझे कभी नहीं लगा था कि क्लैन ने जो मुझे कर्ज दिया, उससे मैं खुश भी हो सकती हूँ। तब एलिसिया अपने शोल्डर को डिसलोकेट कर देती है और अपने हाथों से उस बंदे को पकड़कर ब्रिज से नीचे कूद जाती है, क्योंकि क्लैन ने उसे बताया होता है कि वो उसके डार्क फ्लूइड के कारण मर नहीं सकती, जिस वजह से वो बिना डरे नीचे कूद जाती है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।